गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर से आप लोगों का कल्याणी एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। चलो करते हैं, क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं, है ना। चलिए करते हैं बात, है ना। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। देखिए, हाँ, तो जो कॉन्सेप्ट सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुज की समरूपताएं, ये हम पढ़ रहे थे, है ना, ठीक है। अब उसी समरूपता में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हमें सीखना है ना। ध्यान देना है सभी को, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान देना है ना। चल देखो, मानो दो ट्रायंगल है, एक ए बी सी और एक डी ई एफ। क्लियर है ना, ठीक है। एक ट्रायंगल ए बी सी है और एक ट्रायंगल क्या है आपका, डी ई एफ। क्लियर, ठीक है। अब मान लीजिए, सपोज फॉर एग्जाम्पल, है ना, ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ, ठीक है। मान लो इनकी साइड्स का जो रेशियो है, साइड्स का रेशियो यदि ए से बी है तो इनके एरिया का रेशियो हो जाएगा स्क्वायर से। ये सिमिलैरिटी का एक और फायदा है। भुजा, संगत भुजा, करेस्पॉन्डिंग भुजा, पति पत्नी, बताया था ना पिछले वीडियोस, देखो रिपीट कर करके। रिपीटेशन में देखना बहुत जरूरी, ध्यान रखना। यदि आप सोचोगे एक बार देखा समझ में आ गया, मजा आ गया, बस 8-10 दिन में तो सब भूल जाओगे आप। आपको रिपीटेशन में देखना पड़ेगा, है ना, बनाए रखने के लिए। यदि साइड्स का रेशियो ए से बी है तो एरिया का रेशियो ए स्क्वायर से बी स्क्वायर होता है। क्लियर, इतनी बात, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अब हम यूज करेंगे और सवालों को करेंगे। चलो लेते हैं क्वेश्चन, है ना। जैसे क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखिए, दो त्रिभुज ए बी सी और डी एफ समरूप है ना। दो ट्रायंगल है, ए बी सी एंड डी एफ आर सिमिलर। मतलब क्वेश्चन लिख देता हूं पहले, ठीक है ना। ट्रायंगल ए बी सी, आप स्पीड बढ़ा के देख लें यदि आपको क्वेश्चन लिखते हुए देखने में टाइम जा रहा है ना। ट्रायंगल ए बी सी एंड डी एफ आर सिमिलर, क्या है ये, समरूप है, आर सिमिलर। क्लियर, ठीक है, दे आर सिमिलर, ठीक है ना। एंड ए बी बराबर 10 और डी बराबर 8। एंड ए बी बराबर 10 और डी ई बराबर क्या दिया है, 8। ए बी बराबर 10 एंड डी ई बराबर 8। क्लियर। तो अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। इनके एरिया का रेशियो हमें निकालना है ना, ठीक है। सिमिलर मतलब दोनों समरूप है, समझ गए ना आप हिंदी में। सिमिलर मतलब दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में समरूप है। क्लियर, ठीक है। तो ए बी सी से डी एफ का हमें रेशियो निकालना है। अब सीधी सी बात है यार, साइड्स का रेशियो क्या दिया है इनकी, देखो ना, ये दो ट्रायंगल है, ए बी सी और डी एफ, दिस आर टू ट्रायंगल्स। क्लियर है ना। इनकी साइड्स का रेशियो ए बी सी और डी एफ, साइड का रेशियो 10 से 8 है कि नहीं है। ए बी 10 और डी ई क्या है, 8। यानी कि साइड का रेशियो 5 से 4 है क्या। तो आप ही बताइए इनके एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा। वो देखो, स्क्वायर करना पड़ेगा, 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, यानी कि एरिया का रेशियो। ओरली कर सकते थे आप, वो तो मैं पढ़ा रहा हूं तो पूरा लिखना पड़ेगा ना मुझे, तो ठीक है। तो ओरली 10 से 8, 5 से 4, तो 25 से 16। क्लियर, इतनी बात, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एरिया वाले क्वेश्चन करेंगे लाइन से ना, जितने भी हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं, एरिया वाला। देखिए, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, ठीक है। इसको रफ करूं, हो गया ना क्लियर। ये कॉन्सेप्ट बने रहने दे रहा हूं, ठीक है। चलो अगला सवाल है आपका, देख लेते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है।
अगला सवाल है टू सिमिलर ट्रायंगल्स का जो एरिया है, देखिए क्वेश्चन है ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ आर सिमिलर, यानी कि समरूप है। समझ रहे हो ना? सिमिलर यानी कि क्या है, दो त्रिभुज समरूप है, ठीक है ना। और इनके एरियाज दिए हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर दिया है 81 और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर दिया है 121, ठीक है ना। है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 81 और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ कितना दिया है 121। क्लियर इतनी बात, ठीक है ना। अब यहां से देखें, है ना, ठीक है। तो पहले ट्रायंगल की साइड क्या है, 1 मिनट, है ना, ए बी बराबर दिया है 4.5, तो आपसे पूछा है डी ई का वैल्यू। क्लियर इतनी बात, ये सवाल है आपका, ठीक है ना। अब आप देखो यहां पे क्या है कहानी, ये कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है। ए बी सी और डी ई एफ, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ, इनका एरिया क्या दिया है हमें, देखो एरिया गिवन है, एरिया है ना, गिवन है एरिया, इनका ध्यान दीजिए आप। एरिया 81 और 121 गिवन है, ठीक है। अब आप सोचो एरिया से साइड पे जाओगे तो स्क्वायर हटा दें तो साइड का रेशियो आएगा कि नहीं आएगा। अब आप देखो ये 9 का स्क्वायर है और ये 11 का स्क्वायर है, किस चीज का रेशियो है, ये एरिया का। अब आप ही बताइए साइड का रेशियो क्या बनेगा, 9 से 11 बनेगा कि नहीं बनेगा। क्लियर। अब ए बी यानी कि ये ए बी और इधर पे डी ई, पहले ट्रायंगल की साइड ए बी बराबर यानी कि 9 बराबर 4.5 दिया है क्या, पहले ट्रायंगल की साइड ए बी बराबर 4.5, दूसरे ट्रायंगल की साइड डी बराबर कितना, तो 9 बराबर 4.5। आप ही देखो आधे का रिश्ता है क्या, तो 11 का आधा 5.5 आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए आया क्या समझ में सभी को। तो 11 का आधा कितना आएगा 5.5। क्लियर है क्या सभी को, है ना। सो हाफ ऑफ 11 विल बिकम 5.5। क्लियर इतनी बात, ठीक है। 9 का आधा 4.5, 11 का आधा कितना है 5.5। क्लियर है क्या सभी को, है ना। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, है ना, ठीक है। अगला सवाल, ठीक है, अगला सवाल एरिया वाले क्वेश्चंस को अभी हम टारगेट करेंगे, है ना। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन से देखिए आप, बड़ा इंटरेस्टिंग गेम होने वाला है हमारा। हाँ चलो, बड़ा शानदार सवाल इसी प्रकार का एक और लेते हैं, है ना। देखिए हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर, हाँ देखिए वही 2 ट्रायंगल है, वही दिया है फिर से, एक ट्रायंगल ए बी सी और एक ट्रायंगल डी ई एफ आर सिमिलर। सिमिलर यानी कि समरूप गिवन है। क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है कहानी, है ना, ठीक है। अब एरिया गिवन है, ट्रायंगल एबीसी का एरिया, 1 मिनट, हाँ, ट्रायंगल एबीसी का एरिया 196 गिवन है। हाँ देखिए अभी हाँ, ट्रायंगल एबीसी का एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, है ना, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आपको गिवन है 196। क्लियर।
और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। स्पीड बढ़ाकर देख लेना, आपको क्वेश्चन लिखते समय देखने में यदि टाइम जा रहा है तो थोड़ा स्पीड बढ़ा भी सकते हो, ठीक है ना, तो उससे ईजी हो जाएगा। अब है ना, हाँ, इसकी साइड BC, साइड BC आपको गिवन है 7, ठीक है, 7। तब उसने हमसे मांगा है साइड EF का वैल्यू निकालो। चलो यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे फिर से, है ना, वही एक ही चीज, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, है ना, मैं क्या बता रहा हूं, है ना, ठीक है। यहां से यदि हम देखते हैं, है ना, तो ट्रायंगल ABC और DEF, है ना, ABC ट्रायंगल DEF, क्लियर, ठीक है ना, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF, ठीक है। अब यहां से यदि हम देखते हैं ना, ठीक है, तो ये BC और ये EF। सबसे पहले एरिया की बात कर लेते, चलो एरिया कितना दिया है इन्होंने हमें, वन 196 और 289, क्लियर, इतनी बात ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, ये 14 का स्क्वायर और ये 17 का स्क्वायर है। यदि ये एरिया है तो बताइए साइड का रेशियो क्या बनेगा, आप भी तो जानते हो ना, साइड का रेशियो 14 से 17 बनेगा कि नहीं बनेगा, क्लियर, इतनी बात है ना, ठीक है, 14 से 17, ठीक है ना। अब यहाँ से यदि हम देखते हैं, है ना, ठीक है, तो 14 बराबर कितना है आपका, 7 है, यानी कि आधे का रिलेशन है कि नहीं है, 14 बराबर 7 है ना। एक मिनट कलर चेंज कर देता हूँ इसका, 14 बराबर आपको दिया है 7, यानी कि आधे का रिलेशन है, क्लियर। तो 17 बराबर 17 का आधा, 17 का आधा 17/2 आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 8.5 आया क्या समझ में। मतलब ओरली होने वाले सवाल ऑलमोस्ट एक ही कॉन्सेप्ट है ना, कि साइड से एरिया स्क्वायर और एरिया से साइड पे जाना है तो स्क्वायर हटा दो तो साइड आ जाएगी, सीधी सी बात है ना। चलो और आगे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं ना, ठीक है, अगला सवाल। देखो, वाह यार, नाइस क्वेश्चन, क्या सवाल है, मजा आ जाएगा। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 5:6 है। दो समरूप त्रिभुज है भैया, ठीक है ना, corresponding sides ratio of two similar triangles corresponding sides ratio of two similar triangles is 5:6। हिंदी में भी लिख रहा हूं, है ना, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया, क्लियर। हिंदी में लिख देता हूं इस क्वेश्चन को, है ना, अब आप समझ ही गए होंगे। चलो तो हिंदी, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 5:6 है, ठीक है। तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, है ना, ठीक है। तो चलो अभी देखो, सुनो मेरी बात, है ना, ठीक है। क्षेत्रफल का, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 5:6 है।
तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। आया क्या समझ में, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए, है ना। क्षेत्रफल का अनुपात हमें निकालना है ना, ठीक है। तब यहाँ से यदि हम देखते हैं तो सीधी सी बात, यही तो कॉन्सेप्ट है ना, साइड्स का रेशियो आपको दिया एंड वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एरिया, है ना। तो ध्यान दो, देखो साइड्स का रेशियो हमें दिया है, साइड्स का रेशियो, ठीक है ना। तो साइड्स का रेशियो जो है वो हमें दिया है 5:6, क्लियर, ठीक है। तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, 5 के स्क्वायर से 6 का स्क्वायर, यानी कि 25 से 36। आया क्या समझ में, है ना, ठीक है। तो रेशियो ऑफ एरिया विल बिकम 25:36। इजी सा क्वेश्चन था यार, ओरली होने वाला है ना, कुछ भी नहीं था ना इसमें, बड़ा ही सरल सा सवाल था, है ना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये देखिए। चलो नेक्स्ट वाले सवाल पर चलते हैं ना। तो अगला क्वेश्चन, ये 1 मिनट, हाँ। एक मिनट, अच्छा वाला क्वेश्चन निकालता हूं, थोड़ा सा एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन करते हैं ना। यही कॉन्सेप्ट एरिया वाला ही रहेगा हमारा, है ना, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन एक अच्छा सा ले लेते हैं ना। चलो देख लेते हैं, यही वाला लेते हैं। हाँ देखो, ट्रायंगल एबीसी में, किसी त्रिभुज एबीसी में बीसी के समांतर डीई रेखा खींची गई, लाइन डीई इज ड्रॉन पैरेलल टू बीसी। देखो आपको क्वेश्चन बता देता हूं, एक ट्रायंगल एबीसी है ना। इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में लाइन डीई इज पैरेलल टू बीसी, लाइन डीई इज पैरेलल टू बीसी, क्लियर, ठीक है ना। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ एडीई, है ना। अब आपको क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डीईसीबी इज इक्वल टू अपॉन डीईसीबी इज 9/16, ठीक है ना। तो एडी से डीबी का अनुपात निकालना है। यू वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एडी टू डीबी। एडी से डीबी का रेशियो निकालना है, क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए ध्यान से, है ना, ठीक है। पहले तो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं जो उन्होंने बोला है वैसा, है ना। तो देखिए त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं पहले। दिस इज त्रिभुज एबीसी, है कि नहीं, है ना। और डीई पैरेलल बीसी, डीई बीसी के क्या है, पैरेलल है, क्लियर इतनी बात, ठीक है। सो डीई इज पैरेलल टू बीसी, डीई इज पैरेलल टू बीसी, तो बीसी के पैरेलल है डीई। आया क्या समझ में, ऐसा बोला, ऐसा इन्होंने बोला, हमने किया, ठीक है। देखो क्वेश्चन हमारा भगवान है, क्वेश्चन जो बोले ना उसकी सुनना पड़ेगा आपको। है ना, ठीक है। तो डीई इज पैरेलल टू बीसी। अब क्या बोला इसने, हाँ देखो ये क्या बोल रहा है, ये ट्रायंगल एडीई से डीईसीबी का रेशियो 9:16। मतलब आप समझो खेल को, मतलब ध्यान देंगे सभी विद्यार्थीगण, दृष्टि बनाए रखें बोर्ड पर, इधर देखो। एडीई से डीईसीबी का एरिया का रेशियो क्या है, 9 से एडीडीसी, मतलब ये एरिया 9 है और ये नीचे का एरिया कितना है, 16, ऐसा, ये 9 और 16, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना है ना, सभी बुद्धिमान लोग हैं। देखो ये जो फंडा चलता है ना साइड से स्क्वायर वाले, ट्रायंगल टू ट्रायंगल चलता है।
ट्रेंगल टू क्वाड्रिलेटरल नहीं चलता, ट्रेंगल से ट्रेंगल की सिमिलैरिटी होती है, क्लियर। ट्रेंगल टू क्वाड्रिलेटरल नहीं होती, तो हमें भी यहाँ ट्रेंगल टू ट्रेंगल खेलना पड़ेगा। तो दो ट्रेंगल आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, एक छोटा और एक बड़ा। एक छोटा ट्रेंगल ADE और एक बड़ा ट्रेंगल ABC। बोलो है कि नहीं है ना। अब छोटे ट्रेंगल का एरिया देखो, वी हैव टू, मतलब हमें एरिया का रेशियो, छोटे ट्रेंगल का एरिया कितना है 9 और बड़े ट्रेंगल का एरिया 16 प्लस 9 25 हुआ कि नहीं हुआ बोलो। सो एरिया ऑफ बड़ा ट्रेंगल इज इक्वल टू 25। तो छोटे ट्रेंगल का एरिया 9 है और बड़े ट्रेंगल का एरिया क्या है 25। ट्रेंगल टू ट्रेंगल, ट्रेंगल टू क्वाड्रिलेटरल नहीं, त्रिभुज से चतुर्भुज नहीं, त्रिभुज से त्रिभुज की जोड़ी जमा रहे हैं। कौन है पति पत्नी, त्रिभुज ही होना चाहिए ना, पति पत्नी दोनों। समझ में आ रहा है बात, ठीक है, पति पत्नी दोनों त्रिभुज होना चाहिए, है ना। आप पति त्रिभुज बना दो और पत्नी चार भुजा बना दो तो गड़बड़ हो जाएगा ना मामला, है ना। समझ में आया, चलो। सो दिस इज 9 एंड दिस इज 25। सो दिस इज 3 का स्क्वायर एंड दिस इज 5 का स्क्वायर, क्लियर। दिस इज एरिया। तो चलो अब हम साइड बना देते हैं। तो बोलो बोलो बोलो, साइड का रेशियो 3 से 5 आएगा क्या नहीं आएगा, है ना। कितना शानदार सवाल है, इसकी खूबसूरती देखो आप इस सवाल की। तो साइड का रेशियो बनेगा 3 से 5, क्लियर। चलो अब ये AD से DB का रेशियो निकलवा चाह रहे हैं ना हमसे। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, AD से AB 3 से 5 का कनेक्शन है कि नहीं है। ये 3 से 5 यानी कि इसको AD बोल दो और इसको क्या बोल दो AB बोल दो। AD से AB 3 से 5 है क्या नहीं है। अब आप यहाँ पे देखो, है ना, एक मिनट रुकना, कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर लूँ, है ना, ब्लैक, यस। देखो अभी, अब AD कितना है 3, ये AD कितना है 3, है ना, AD 3 है, ठीक है, और AB 5 है। A से B कितना है 5, तो 5 में से 3 गया तो DB 2 बचा क्या नहीं बचा, 5 में से 3 गया तो 2, तो AD से DB, तो बताओ AD कितना बना 3 और DB कितना बना 2, तो आंसर विल बी 3/2। अरे ओरली होता है यार, ये सब सेकंड्स में होता है। देखो मैं होता तो कैसे कर देता पता है। पहली बात तो मैं तो पेन ही नहीं चलाता इस साल में ओरली, मैं 9-16 इमेजिन करता, 9-25 3-5 और 5 में से 3 गया 3 से 2 ओरली। अरे सच बता रहा हूँ, आफ्टर प्रैक्टिस विल बी एबल टू सॉल्व इट विदाउट पेन, है ना। देखो इधर देखो मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में होता तो कैसे करता, ADEBC, बोलो आया क्या, है ना, ठीक है। दिस इज 9 दिस इज 16, तो हमारा तो ट्रेंगल टू ट्रेंगल पिक्चर बनती है ना यार। तो ट्रेंगल टू ट्रेंगल यदि आपको खेलना है, सो यदि ये एरिया 9 है तो बड़े वाले ट्रेंगल का एरिया 25 है क्या नहीं है। यदि एरिया 9 से 25 का रेशियो है तो भुजा का रेशियो बताइए 3 से 5 होगा कि नहीं होगा। यदि एरिया का रेशियो 9 से 25 है तो भुजा का रेशियो 3 से 5 होगा कि नहीं होगा। तो 5 में से 3 गया तो आप ही बताओ ये 2 बचा कि नहीं बचा, तो AD से DB का रेशियो 3/2 आएगा कि नहीं आएगा। समझ गया, रिपीट कर करके देखो, है ना, आएगा समझ में। चलो अब मैं इसी प्रकार का एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर लेने जा रहा हूं, सभी लोग तैयार रहें बिल्कुल। चलो देखो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाँ तो चलो भैया, त्रिभुज ABC में इन ट्रेंगल ABC, इन ट्रेंगल ABC, त्रिभुज ABC में D तथा E AB और AC का मध्य बिंदु है ना। D and E are midpoints of AB and AC, AB and AC। हिंदी में लिखो क्या इसको कि समझ जाओगे, लिख देता हूं यार, चलो, है ना। देखो
त्रिभुज ABC में D तथा E भुजा AB तथा AC के मध्य बिंदु हैं। क्लियर? ठीक है। त्रिभुज ABC में D तथा E भुजा AB तथा AC के मध्य बिंदु हैं। ठीक है ना? त्रिभुज ABC में D तथा E भुजा AB तथा AC के मध्य बिंदु हैं। क्लियर? इतनी बात ठीक है। ये सवाल है। अब इसमें निकालना क्या है हमें, देखिए, है ना? ठीक है। त्रिभुज ADE से चतुर्भुज DECB के एरिया का रेशियो देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ चतुर्भुज DECB। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE से एरिया ऑफ चतुर्भुज DECB का रेशियो हमें निकालना है। क्लियर इतनी बात? दिस इज योर सवाल। चलो करते हैं इसको सॉल्व, है ना? अब त्रिभुज ABC में D और E मध्य बिंदु AB और AC के स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं पहले, है ना? ठीक है। तो त्रिभुज ABC में D और E मध्य बिंदु है AB और AC के, मतलब AB का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु E है ना? ठीक है। अब ये ना एक ये कॉन्सेप्ट है मिड पॉइंट वाला, इसको एक नामकरण कर देते हैं हम, है ना? इसको हम नाम दे देते हैं मध्य बिंदु वाला कॉन्सेप्ट। मिड पॉइंट का गेम, ऐसा नाम दे देते हैं। ठीक है। मध्य बिंदु वाला एक कॉन्सेप्ट है मिड पॉइंट का गेम। इसमें क्या होता है ना, ध्यान दो, किसी भी ट्रायंगल में जब आप दोनों ओर के मध्य बिंदु लेते हो, इधर का भी मिड पॉइंट, इधर का मिड पॉइंट, मतलब क्या? जैसे D और E मान लो मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु का मतलब ये दोनों बराबर टुकड़े, और ये दोनों टुकड़े भी क्या हैं, आपस में बराबर है। इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये अपनी दुनिया में दोनों बराबर है। मतलब हो सकता है 3-3 हो या 4-4 हो, ऐसा। ठीक है। तो जब भी मध्य बिंदु होता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, है ना? ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक है। जब भी मध्य बिंदु होता है ना, तो क्या होता है कि हमेशा D और BC पैरेलल हो जाता है। जब भी मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु का मतलब है कि मध्य बिंदु मिला के जब भी लाइन खींचोगे तो अपने आप वो नीचे वाली लाइन के पैरेलल हो जाती है। ये फायदा है इसका। मतलब मिड पॉइंट गेम का फायदा क्या है? जब आप किन्हीं भी दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाते हो तो वो लाइन नीचे वाली लाइन के क्या हो जाती है, पैरेलल। ये फायदा है। आया क्या समझ में, है ना? ठीक है। ये फायदा है। क्या फायदा है? नीचे वाले लाइन के बीच वाली लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल। आया क्या समझ में? क्लियर? ये फायदा है इसका। ठीक है। और अब आप एक चीज समझो, यदि ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, इट मींस सिद्ध हो गया कि त्रिभुज ADE दोनों समरूप है ना। मैंने बताया शुरू में, लास्ट सेकंड क्लास जाकर देखो आप पिछली क्लासेस, जब भी ये लाइन पैरेलल होती है मतलब दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो गए क्या नहीं हो गए। ये समझना पड़ेगा आपको, बड़े हो गए छोटे नहीं, समझ में आना चाहिए मैं जो बता रहा हूं, है ना? स्टेप बाय स्टेप शांति से बता रहा हूं बिल्कुल। तो इसका मतलब एक और फायदा क्या कि ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ये भी सिद्ध हो गया ना साथ साथ, यदि पैरेलल है। देखो फायदा क्या, पैरेलल मतलब समरूप हो गए। ठीक है। और सिर्फ समरूप नहीं, समरूप के साथ साथ एक और फायदा। अब आप एक चीज समझो, यदि मध्य बिंदु है तो दोनों टुकड़े बराबर है। दोनों टुकड़े क्या हैं, बराबर है, यानी कि ये 1-1। तब आप देखो
संगत भुजाओं का अनुपात डबल का होगा कि नहीं होगा। यदि ये 1 1 है मतलब ये 1 तो ये 2 हुआ कि नहीं हुआ। सोचो सोचो सोचो, बराबर होने का मतलब यदि ये 1 है AD की तुलना में ये भी दुगना हुआ कि नहीं हुआ। सेम कहानी इधर भी, यदि ये बराबर है तो इसकी तुलना में दुगना हुआ कि नहीं हुआ बताओ। अब यदि ये समरूप है तो जो एक संगत भुजा में रिश्ता है वही रिश्ता तीनों जोड़ों में होता है कि नहीं होता है। दो समरूप त्रिभुज में भुजा पति पत्नी के 3 जोड़े होते हैं। जो पति पत्नी के एक जोड़े के बीच रिश्ता होता है वही बाकी दोनों जोड़े के बीच भी रिश्ता हो जाता है कि नहीं हो जाता है। कब? समरूप त्रिभुज में। तब आप एक चीज देखो, एक जोड़े के बीच का रिश्ता 1:2, इधर का भी 1:2 है, तो ये तीसरा जोड़ा है कि नहीं है, तो ये भी 1:2 होगा कि नहीं होगा। मतलब हमने क्या देखा, क्या सीखा, पकड़ो चीज को। मिड पॉइंट गेम, जब भी मध्य बिंदु डाल के रेखा खींचोगे तो उसका फायदा क्या, अपने आप दोनों लाइन क्या हो जाएगी, समांतर। ठीक है, और समांतर पैरेलल होने का मतलब है कि दोनों त्रिभुज, और दोनों त्रिभुज समरूप का फायदा क्या कि एक पति पत्नी के जोड़े में जो रिश्ता है वही रिश्ता बाकी दोनों जोड़ों में भी होगा। क्लियर? तो बताइए इस जोड़े में रिश्ता डबल का है कि नहीं। ये एक तो है, 2 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मध्य बिंदु है तो डबल का रिश्ता है। तो इधर भी रिश्ता AE से AC का डबल का है और DE से BC भी का है, डबल है। क्लियर? इतनी बात ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना। दिस इज मिड पॉइंट का खेल। अब उसी खेल पर बना दिया सवाल, ये देखो। तो D और E मध्य बिंदु ABC का, यस, सो ज्वाइन कर देते हैं। इसका मतलब जैसे ही मध्य बिंदु देखा समझ जाओ दोनों त्रिभुज समरूप है, साथ ही साथ रिश्ता डबल का है कि नहीं संगत भुजाओं में। जैसे ही मध्य बिंदु बोला रिश्ता डबल का, दोनों त्रिभुज समरूप, दोनों भुजाएं समांतर। क्लियर? ये सारे फायदे का हम यूज करेंगे। चलो, तब एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट DEC भी, तो पहले आप ये बताओ मुझे ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC। क्लियर? अब यहां देखो आप से, आप तो सब जानते हैं, आपसे तो कुछ छिपाता ही नहीं हूं मैं, है ना, नहीं छिपाता हूं। देखो आप लोगों से कुछ भी नहीं छिपाता हूं मैं। साइड और एरिया। अब आप एक चीज बताओ, साइड का रेशियो यदि ए से भी हो तो एरिया स्क्वायर से बनता है। अब आप तो जानते ही हैं कि मध्य बिंदु वाले केस में साइड का रेशियो 1:2 होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है। मध्य बिंदु वाले में साइड का रेशियो, साइड का रिश्ता 1:2 बाई डिफ। जैसे ही मध्य बिंदु बोले साइड का रिश्ता 1:2। देखो यहाँ लिख देता हूं मैं, ये एक थ्योरम मान लो, जो मानना है मान लो। साइड का रेशियो 1:2 है तो एरिया का रेशियो बताइए, स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो एरिया का रेशियो 1 से 4 होगा कि नहीं होगा, बताओ जरा। साइड का रेशियो हमेशा, जैसे ही मध्य बिंदु बोला साइड का रेशियो 1:2, तो मध्य बिंदु होने के कितने सारे फायदे हैं। समरूप हो गए त्रिभुज और साइड का रेशियो 1:2 है तो एरिया का रेशियो भी 1:4 बाय डिफॉल्ट। तो मध्य बिंदु का पूरा सेटअप पहले से रेडीमेड तैयार है। जैसे ही मध्य बिंदु वाला सवाल आया तुरंत अटैक, हमला कर दो, है ना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि साइड का रेशियो 1:2 है, सो रेशियो ऑफ एरिया विल बिकम 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, सो इट विल बिकम 1:4। बोलो आया क्या समझ में सभी को, है ना। तो ये आएगा 1 का 4। क्लियर? अब ध्यान रहे, दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एंड दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, बट वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ ADE टू DCB। परंतु हमें किसका रेशियो निकालना है, ADE से DCB का। अब आप एक चीज समझिए, ADE का एरिया 1 है, यस वेरी गुड, और पूरे ABC का एरिया 4 है। इस पूरे का एरिया क्या है, 4। ADE का 1 और इसका 4 में से 1 गया तो बताओ 3 बचा कि नहीं बचा। तो यदि ADE का एरिया 1 है तो DECB का एरिया 3 है कि नहीं है। सो आंसर विल बी 1/3, आंसर विल बी 1/3, आंसर विल बी 1/3। तो ADE का एरिया 1 है तो DECB का एरिया 3 आएगा कि नहीं आएगा। सो आंसर इज 1/3। इस क्वेश्चन के जरिए मैंने आपको क्या सिखाया, मिड पॉइंट का खेल सिखाया कि नहीं सिखाया, बताइए, है ना। मिड पॉइंट का खेल कैसे खेलते हैं हमने सीखा। जैसे ही मध्य बिंदु आए समझ जाना सिमिलर है, साइड 1:2, एरिया 1:4 है। क्लियर इतनी बात। तो इसका एरिया 1 है तो पूरे ABC का एरिया क्या है, पूरे का एरिया 4 है। 4 में से 1 गया तो नीचे का 3 बचा। तो हमने यही तो पूछा था, ADE से DCB का रेशियो, ADE से DCB दोनों टुकड़े का रेशियो, तो 1/3, 1/4 नहीं छापाना गलती से, ऑप्शन में 1:4 भी मिलेगा। क्लियर? तो चलो विद्यार्थियों, इसी पंक्ति में अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये देखिए। 1 मिनट रुको, अच्छा सवाल लेते हैं ना, बढ़िया सा। ये अच्छा सवाल था, देखो मजा आया ना मिड पॉइंट सीखने में, ना।
अब जैसे ही मिड पॉइंट वाला सवाल आएगा किताबों में कहीं भी देखते से कैसी खुशी होगी, मजा आएगा कि नहीं आएगा बताओ। अरे पढ़ने में अलग ही बात है। आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मतलब समझ जाओ सौभाग्यशाली हो, कितने मजे का सफर है कि नहीं। रिजल्ट की चिंता मत करो, यात्रा का मजा लो। देखो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, बड़ा ही शानदार, कुछ इसी प्रकार का सवाल हम लेने का प्रयास करते हैं। इसको मिटा देता हूं, है ना। देखो मिड पॉइंट गेम, इसको बने रहने देता हूँ, अच्छा लग रहा है ना यार, इतनी मेहनत से बना, इतनी जल्दी नहीं मिटाते, थोड़ी देर बना रहने देते हैं इसको, है ना। ठीक है चल, तो समझ में आ रहा ना क्या क्या सीखते जा रहे हैं हम। चल तो आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल, corresponding sides of two triangles are 12 centimeter and 15 centimeter. 12 centimeter and 15 centimeter, clear? And the area of, wait, हिंदी में भी लिख दूंगा, है ना, वेट करो। क्वेश्चन लिखने में यदि आप बोर हो रहे हो तो उसको आगे बढ़ा लो यार, YouTube ने इतनी अच्छी सुविधा दी है आपको, है कि नहीं। YouTube यार बनाने वाले ने भी क्या बनाया नहीं, है कि नहीं। हाँ, द एरिया ऑफ, अरे मेरा क्वेश्चन ही खो गया यार, हाँ मिला। द एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, द एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल is 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। फर्स्ट ट्रायंगल इज 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो फाइंड द एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल, है ना। चलो, सो इन हिंदी द क्वेश्चन विल बिकम, दो समरूप त्रिभुजों की, एक्चुअली मैं लिखने को एंजॉय कर रहा हूं, मैं लिखता नहीं हूं कभी भी, गणित ही गणित लिखा है, थोड़ा हिंदी अंग्रेजी लिख रहा हूं, अच्छा लग रहा है। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात, सॉरी अनुपात नहीं, अनुपात थोड़ा ना दिया, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 12 तथा 15 सेंटीमीटर है, क्लियर है ना, ठीक है। अब पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 288 वर्ग सेंटीमीटर है, तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, है ना। दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलो अब देखो, है ना, अब यार सरल तो है यार, कुछ भी तो नहीं है, बस ये यूज करना है यार, है ना। ये पहला त्रिभुज दूसरा त्रिभुज, ये दो त्रिभुज ऐसे यहाँ पे, सपोज दिस इज पहला त्रिभुज, दिस इज दूसरा त्रिभुज। सबसे पहले आते हैं साइड्स पर, है ना। तो साइड्स की यदि बात करें तो साइड्स 12 और 15 है क्या, क्लियर, यानी कि 4 और 5। तो बताइए एरिया क्या होगा, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, यानी कि एरिया का रेशियो 16 से 25। अब आप देखो पहले त्रिभुज का एरिया आपको क्या दिया है,
288 दिया है। पहले त्रिभुज का एरिया 288 दिया है कि नहीं दिया है? तो पहले त्रिभुज का जो एरिया है 16 बराबर 288 दिया, दूसरा त्रिभुज का एरिया नहीं कि 25 का वैल्यू कितना आ जाएगा आंसर, इतना सरल सा है। तो ओरली कर सकते थे इस सवाल को ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो तो क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम कंज्यूम हो रहा है, अदरवाइज कोई इश्यू नहीं है ना, ठीक है। तो 16 बराबर 288, तब अब देखो ना 1 यूनिट का वैल्यू निकालो यार, है ना। 16 1 जा 16 इंटू 18 का रिलेशनशिप है, करिए इंटू 18, इट विल बिकम 450 आई थिंक, 450 इज द आंसर ना, 450 आएगा, यस आंसर इज 450। क्लियर है क्या? चल आगे चलते हैं, रिपीट करके देखिए इसको, अगले सवाल पर ले रहा हूं मैं आपको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में DE इज पैरेलल टू BC, DE इज पैरेलल टू BC, क्लियर, ठीक है ना। और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DECB इज 238, ठीक है ना। DE पैरेलल BC, और इसमें कुछ हिंदी इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DECB इज इक्वल टू 238 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, ठीक है। लेंथ ऑफ AD एंड AB आर 5 and 12। एक मिनट, AD 5 दिया है आपको, है ना, ठीक है, और AB 12, AD 5 और AB क्या दिया है 12, क्लियर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपको निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, क्लियर, ये फाइंड करना है ना। तो चलो करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन दिख रहा है, कर लेते हैं इसको सॉल्व, है ना। देखिए सभी लोग, त्रिभुज ABC में D और BC क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल DECB इज इक्वल टू 238, ठीक है। चलो ट्रायंगल ABC का एरिया निकालना है, तो ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं ना यार पहले, देखो दिस इज ट्रायंगल ABC, क्लियर, ठीक है। अब DE पैरेलल BC, DE BC के पैरेलल, जैसे ही पैरेलल बोला, पैरेलल बोलते से ही त्रिभुज क्या हो गए, सिमिलर। इसको छोड़ो छोड़ो, कुछ नहीं बोल रहा मैं, शुरू में बताया था मैंने, जैसे इसके पैरेलल लाइन डालने का मतलब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, सिमिलर, ठीक है। चलो अब AD 5 दिया है, AB 12 दिया है ना। AD 5 दिया है आपको, समझना बात को, AD 5 दिया है और ये AB कितना दिया है 12। ट्रायंगल ABC का एरिया हमें निकालना है, ठीक है। अब एक चीज समझना, मतलब करेस्पॉन्डिंग साइड दे दी क्या AD से ABC की, देखो ना, ट्रायंगल ADE से ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ADE से ट्रायंगल ABC, क्लियर, ठीक है ना। तो ट्रायंगल ADE से ABC की बात करें तो ADE से ABC का साइड्स का रेशियो 5 से 12, क्लियर। ADE से ABC की साइड्स का रेशियो 5 से 12, तो इनके एरिया का रेशियो, बोलो आप तो सब जानते हो, आपसे कुछ छिपाता हूं क्या, स्टूडेंट से कुछ नहीं छिपाता। तो 25 और 144 एरिया आएगा कि नहीं आएगा बताओ। तो एरिया 25 और 144 बना, ADE से ABC, समझना ADE के एरिया से ABC का एरिया 25 से 144, क्लियर। अब आप समझो, यदि ये एरिया 25 है, एक मिनट रुको रुको रुको, आपको 238 दिया ना DECB, हाँ ठीक है, रुको, ये एरिया यदि 25 है, ठीक है, तो ABC का एरिया 144 दिया है इन्होंने, समझना बात को, है ना। ट्रायंगल ABC का एरिया क्या 144, ABC 144 है और ये 25 है, तो 144 में से 25 माइनस करो,
यदि 144 में से आप 25 माइनस करते हो तो इसका एरिया नीचे के टुकड़े का कितना बचेगा? करें -25, 119 आएगा शायद, ये एरिया बनेगा 119। क्लियर इतनी बात? ठीक है ना? अरे यार ए डी 25 है और ए बी सी पूरा 144 में 25 गया तो 119 बचा कि नहीं बचा बताइए? बचा ना 119। क्लियर इतनी बात? ठीक है। तब यहां से यदि हम देखते हैं ना, ठीक है, 119, ठीक है, तो अब DECB, ये DECB का एरिया है कि नहीं है बताओ मेरे को। ये 119 बराबर असली में इन्होंने हमें 238 दिया है क्या? 119 बराबर कितना दिया ना? 1 मिनट, कलर थोड़ा सा चेंज ले लेता हूँ ताकि अच्छा दिखे आपको, है ना। ब्लैक हो गया, रेड ले लेता हूँ, है ना। ठीक है, तो देखो ये जो 119 है ना, ये 119 इन्होंने हमें किसके बराबर दिया है? 238। तो बताओ दुगने का रिश्ता है कि नहीं है? तो अब त्रिभुज ABC का एरिया 144 बराबर 288 होगा कि नहीं होगा? बताओ जरा, आता है क्या समझ में? त्रिभुज DECB का एरिया यानी कि 119 बराबर असली में 238 दिया है, तो डबल का रिश्ता है, तो पूरे ABC का एरिया 144 बराबर 288। आया क्या समझ में सभी को? अच्छा क्वेश्चन था ना ये? क्लियर? चल, तो आज की समय सीमा यहीं पर समाप्त होती है हमारी। हम अगली क्लास में इसी पंक्ति में आगे बढ़ेंगे, उसी एनर्जी उसी मोटिवेशन के साथ। तो बने रहिएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।